हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए लक्ष्मण सर की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो सभी को आराम से एकदम सोल्व हो जाए। बस कुछ मिनट के लिए आप मेरे साथ एकदम बने रहिए और छोटा छोटा वीडियो जो है 2, 4, 5, 6 पता नहीं कितना बनाएंगे, लेकिन जो भी बनाएंगे आपका एकदम क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ से रहबे करेगा। खाली आप विश्वास के साथ एकदम वीडियो को देखिए और पीछे जो पढ़े हैं उसको रिवीजिंग भी एक बार कर लीजिएगा और जो हम बता रहे हैं उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, चलिए टाइम बर्बाद न करते हुए सीधे पॉइंट पर आया जाए। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है हमेशा की रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या है सर? तो ये है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं? x के हाईएस्ट पावर अगर 2 रहे तो उसे द्विघात समीकरण कहा जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि x के हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहते हैं। x के आगे वाला को a कहते हैं, माने कि एक्स स्क्वायर लिखल है, एक्स स्क्वायर के आगे 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे उसको a कहेंगे। x के आगे वाला को b कहते हैं, बिना x वाला को c कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। यहाँ d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, d को जो है विवेचक या विवेकतर कहते हैं, विवेचक या विवेकतर कहा जाता है। ठीक ना, ये d क्या है सर? तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसमें से हम वैल्यू को बी स्क्वायर माइनस 4ac पर इसको रखते हैं, यहां से वैल्यू समीकरण से, अगर इसको सोल्व करने पर 0 आ जाए, इसको सोल्व करने पर क्या आ जाए जी? 0। अगर 0 आ गया तब मूल समान होगा। मूल समान माने x का जो दोनों वैल्यू निकलेगा वो दोनों इक्वल रहेगा, माने एक के जैसा दोनों रहेगा, तो उसको कहते हैं मूल समान। एवं वास्तविक, उसको वास्तविक भी कहते हैं। ठीक ना। और अगर d 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा के मतलब क्या हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 कुछ भी आ जाए, बटा में रहे चाहे कुछ भी रहे, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक ना, तब उसे कहते हैं कि 0 से बड़ा है d, तब उस समय क्या कहेंगे कि मूल असमान है। असमान माने दोनों मूल बराबर नहीं आएगा, दोनों x का जो वैल्यू निकलेगा दोनों अलग अलग निकलेगा, और उसको वास्तविक कहेंगे। d लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा रहे, माने माइनस में d आ गया, d सोल्व किए या माइनस में आ गया, 1, 2, 3 माइनस में, प्लस में नहीं, बटा में रहे, चाहे आगे माइनस लगा रहना चाहिए। जैसे d बराबर आ गया -2/3, -1/4, -5, -50 कुछ भी आ गया माइनस में, नेगेटिव आ गया, तो उसको कहते हैं d 0 से छोटा है। उस स्थिति में मूल असमान होता है और अवास्तविक या उसे काल्पनिक कहते हैं। काल्पनिक माने रूट के अंदर माइनस आ जाएगा, इसीलिए। तो ये हो गया। ये जो हम बताएं यहाँ कि d बराबर 0, d छोटा होगा बड़ा होगा 0 से, d छोटा होगा 0 से, तो मूल के इसको कहते हैं प्रकृति। ये जो लाइन हम लिख रहे हैं यहाँ पर ये मूल का प्रकृति है। प्रकृति का मतलब हो गया कि मूल कैसा रहेगा, दोनों बराबर रहेगा कि दोनों बराबर नहीं रहेगा, काल्पनिक रहेगा कि समान रहेगा कि असमान रहेगा। ये यहाँ से इस स्थिति को याद रखिएगा, एकदम आराम से आप एग्जाम में बनाइएगा। इस पर एग्जाम्पल भी अभी यहाँ हम बताएंगे, एकदम अच्छा से समझ में आपको आ जाएगा। देखिए अब ये d जो हम निकाल लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac से, इसमें से कोई अगर आएगा उस हिसाब से इसको हम लिखेंगे। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a होता है। ये क्या है अल्फा सर? तो अल्फा हो गया x का वैल्यू। जैसे सूत्र से कहेगा, सूत्र से बताइए कि x के मान बताइए, चाहे इसको हल कीजिए सूत्र के माध्यम से, तो यही सूत्र है अल्फा और बीटा। x का जो शून्य निकलते हैं ये के अल्फा कहते हैं, ये के बीटा कहते हैं। अल्फा बराबर ये फार्मूला लगाएंगे, इस पर रखेंगे अल्फा निकलेगा, इस पर रखेंगे तो बीटा निकलेगा। और अल्फा बीटा दोनों क्या है? x का वैल्यू है, उसी वैल्यू को के अल्फा कहते हैं, के बीटा कहते हैं। इसी के मिलाकर जो है फार्मूला x बराबर बना दिया जाता है -b प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। जैसे इसमें प्लस है इसमें माइनस है, दोनों के मिला के लिख दिया जाता है -b प्लस रूट डी बाई 2a, -b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। या ये d के फार्मूला को इसमें अंदर रख दिया जाएगा, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा x का वैल्यू, इसमें से x का सूत्र क्या है, तो ये आप देखिएगा कि कौन सा सही पूछेगा, तो ये ऐसा रहेगा वही सही रहेगा, ये रहेगा तो भी सही रहेगा। ये हो गया अलग अलग अल्फा बीटा निकालना। बात समझ गए? एक बार पूरा फ्रेश बढ़िया समझा रहे हैं, ठीक से समझिएगा। द्विघात समीकरण में विवेचक कहे चाहे विवेकतर निकाले कहे तो d के फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि d को विवेचक या विवेकतर कहते हैं। d के फार्मूला में यहाँ से सब वैल्यू को रखकर हल करेंगे,
बस सोल्व हो गया। अगर विवेचक विवेकतर कहेगा तब। अगर आपसे पूछ दिया कि मूल के प्रकृति भी बताइए, तब वो जो डी निकलेगा वो देखना है कि कौन वाला पर लागू हो रहा है, जीरो के बराबर है कि जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है। अगर जीरो के बराबर है तो ये वाला लाइन लिख दीजिए कि मूल का प्रकृति क्या है, तब मूल समान और वास्तविक है। अगर जीरो से बड़ा है तब मूल असमान और वास्तविक है। अगर छोटा है तब मूल असमान और अवास्तविक है, काल्पनिक है, माने रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए इस पर आप क्वेश्चन देखते हैं, तब आपको पूरा फॉर्मूला एकदम अच्छा समझ में आ जाएगा। कहता है द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0 है के विवेचक ज्ञात कीजिए। देखिए आ गया ना, विवेचक ज्ञात कीजिए, मतलब क्या निकालना है जी, डी, ठीक ना। और मूलों के प्रकृति भी बताइए, ज्ञात कीजिए कि कैसा प्रकृति रहेगा। तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन लिख देना है और जो समीकरण दे रहे हैं उसको लिखिए 2√2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। यहाँ तक लिख दिए। इसके बाद हम जानते हैं कि a बराबर √2 होता है, x के आगे वाला को b कहते हैं और बिना x वाला को c कहते हैं 5√2। x² के आगे वाला को a कहते हैं, a बराबर हो गया √2, x के आगे वाला को b कहते हैं और बिना x वाला को c कहते हैं। अब विवेचक पूछा है जी, देखिए विवेचक बताए थे यहाँ की विवेचक कहे चाहे विवेकतर कहे, दोनों के मतलब एक ही होता है। विवेचक पूछा यानी हमको d बराबर फॉर्मूला लगाना है b² माइनस 4ac। आप ही बताइए b के यहाँ पर कितना रखेंगे, तो आप बोलिएगा 7, तो 7 के स्क्वायर b पर स्क्वायर है तो 7 पर भी स्क्वायर होगा, माइनस 4। आज देखिए बीच में कोई चिन्ह रहे तो गुना रहता है, तो गुना दे दिए। एक यहाँ पर देखिए √2 है तो √2 बैठा देंगे और c के यहाँ पर यहाँ से बैठा देंगे 5√2। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 के स्क्वायर आपको पता होगा कि 49 होता है, माइनस 5 और 4 बिना रूट वाला है, इसको पहले गुना कर दीजिए तो 5 चौका 20 और √2 गुना करता है तो 2 हो जाता है। सेम रूट गुना करे तो कैंसिल हो जाता है। कैसे हो गया सर, √2 गुना करेंगे तो √4 होगा ना, और 4 के कर स्क्वायर है 2 के, तो 2 बाहर निकल गया, तो यानी कि यहाँ हो गया √2 2 हो गया। अब बताइए आप ही ये 49 है, अब 20 दूनी 40, मतलब यहाँ हो गया 9, घट के कितना बच गया 9। बस अब एकरा में ही नहीं कहा है कि हमको x का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कर आप मूलों के प्रकृति बताइए। अब मूल के प्रकृति आपको हम बताए थे कि यहाँ देखना है कौन कंडीशन लग रहा है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि d जो है 9 है, तो 9 है तो बड़ा है 0 से कि छोटा है 0 से, तो आप कहें सर 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मैंने ये वाला लाइन लिखाएगा 0 से बड़ा है, इसीलिए मूल क्या होंगे असमान और वास्तविक, मूल असमान एवं वास्तविक होंगे। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट कर लिए एकदम 2 नंबर या से अबे करता है, हर एग्जाम में देखा गया है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और इस पर क्वेश्चन बताते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, कहता है द्विघात समीकरण √2x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूल की प्रकृति बताएं। विवेचक जैसी कहेगा मतलब आपसे डी पूछ रहा है, डी निकालना है, तो डी निकालना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख दिए, दे ले क्या चीज़ √2x² माइनस x माइनस √2 बराबर 0। a बराबर x के आगे वाला को a कहते हैं, x² के गुणांक को a कहते हैं, तो ये हो गया √2। x के आगे माइनस या कुछ न रहे तो 1 लगा देना है, मतलब b बराबर हो गया -1। अगर प्लस रहता तो +1 कहते, कुछ न रहे तो 1 लेना है। x के गुणांक को b कहते हैं, b हो गया -1 और c हो गया बिना x वाला, बिना x वाला चिन्ह सहित लिखना है तो -√2। आपको पूछा है विवेचक, विवेचक के मतलब क्या होता है d को ही विवेचक या विवेकतर कहते हैं, तो d बराबर फॉर्मूला लगाएंगे b² माइनस 4ac। अब b के यहाँ पर रख दीजिए -1 के स्क्वायर और -4 गुना a के यहाँ पर √2 और c के यहाँ पर -√2, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में रखना है क्योंकि बीच में गुना रहता है। क्लियर ना। अब देखिए स्क्वायर से माइनस खत्म हो जाता है इसलिए वो 1 हो जाएगा, ई वाला माइनस है ई वाला माइनस, देखिए बीच में सगरो गुना है तो माइनस माइनस
प्लस और 4 है जी, ये रहेगा √2 गुना करके क्या हो जाएगा 2, तो 1 + 4 दूनी 8। देखिए ये भी हो गया 9, जोड़ के क्या आ गया 9 हो गया। अब जब 9 हो गया, अगर खाली विवेचक पूछता तो ये मेरा आंसर हो जाता, लेकिन कह दिया कि फिर मूल के प्रकृति भी बताइए। अभी प्रकृति बताए थे कि डी 0 से बड़ा है कि छोटा, तो आप कहिएगा सर 0 से बड़ा आ गया ना, प्लस में आ गया, तो डी बड़ा है 0 से, इसीलिए प्रकृति जो होगा मूल के वो क्या हो जाएगा, तब मूल असमान एवं वास्तविक होगा। इतना लिख दिए, आपका 2 नंबर हो गया। जो तेज लेकर रहेगा ये डायरेक्ट कर देगा, यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर सकता है, इसमें लिखे की जरूरत तो नहीं है, ठीक ना, तब ये 2 नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सबके लिए यही फार्मूला पर काम होगा। अब देखिए इस प्रश्न में क्या करा है, द्विघात समीकरण इतना के मूल की प्रकृति बताइए। प्रकृति हम तब बताएंगे, प्रकृति इसको कहते हैं, कंडीशन जो 3 को लिखल है ना, इसी को प्रकृति कहते हैं। तो तब बता पाएंगे जब हमरा डी निकालेंगे। मतलब यहाँ विवेचक नहीं निकाले कहा है, फिर भी निकाले पड़ेगा, क्योंकि बिना विवेचक के प्रकृति बताना संभव नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण को लिख दीजिए 3x² - 4x + 4 = 0। अब हमको डी निकालना है जी, तो डी बराबर फार्मूला जानते हैं b² - 4ac। अभी उतना बताएं तो आप समझ ही गए होंगे b किसको कहते हैं, x के आगे वाला को b कहते हैं। यहाँ रखिए, तब -4 है, तब -4 के स्क्वायर -4, एक यहाँ पर बैठाइए तो 3, और c के यहाँ पर इसको ना कहते हैं c, तब बैठा दीजिए। मतलब ABC लिखे की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बैठा दीजिए, समझे ना, 2 नंबर मिलेगा। ये सब प्रश्न आप लोग को 2 नंबर में आएगा। देखिए 4 का 16 माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का 16 हो गया, माइनस 4 का 16, 16 तिया 48, क्या हो गया जी 16 तिया 48। अब यहां देख रहे हैं कि -32 आ गया, कितना आ गया -32। हमको पूछा था कि मूल के प्रकृति, तो डी निकलेगा तब वही मूल के प्रकृति पा चलेगा, निकाले कहे चाहे ना कहे डी निकाले पड़ता है। तो डी निकाले तो पता चला कि डी जो है छोटा है 0 से। देखिए डी देने मुंह छोटा कर दिए, मतलब 0 से ही छोटा है, माइनस में आ गया ना, छोटा रहे तो ये वाला लाइन लिख दीजिए कि मूल असमान एवं काल्पनिक होगा, मूल असमान एवं काल्पनिक होगा। आपका 2 नंबर हो गया। अवास्तविक भी काल्पनिक जहां पर मन है तो लिख सकते हैं, दोनों में से कोई है वो लिख दीजिए, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। एक और प्रश्न देखिए, कहता है जी कि द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। विवेचक कहे चाहे विवेकतर कहे, दोनों में एक ही जैसा काम करेंगे। सॉल्यूशन लिख दीजिए, समीकरण को लिख लीजिए 5x² - 4x + 2 = 0। अब इसमें a बराबर b बराबर c बराबर मन है तो लिखिए, नहीं मन है तो डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा दीजिए। चलिए लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। x² के आगे वाला को a कहते हैं, x के आगे जो गुना में है उसको b कहते हैं, तो b बराबर हो जाएगा, चिन्ह सहित लिखना है जी -4, और c कहते हैं बिना x वाला को। क्लियर। अब हमको विवेचक कहा है, तो विवेचक कहे चाहे विवेकतर कहे डी निकालेंगे। डी बराबर होता है b² - 4ac। बी के यहाँ पर रखेंगे -4 को, -4 के स्क्वायर, -4, a के यहाँ पर रखेंगे 5 को, गुना सी के यहाँ पर रखेंगे 2 को। अब गुना कर दिए 4 का 16, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है, इसलिए +16 हो जाएगा, और माइनस 5 दूनी 10 और 10 चौका 40, ये घटाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 24, यानी -24 आ गया। आंसर हो गया, क्योंकि विवेचक खाली पूछा है, हमारा प्रकृति नहीं कहा है, तो जे पड़ी आंसर इतना कर दिए 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला एक और प्रश्न देखिए, कहता है कि P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो आपको सॉल्यूशन लिख देना है। ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले उतार दीजिए, 3x² - 5x + p बराबर 0। अब ध्यान क्या देना है, मूल समान। मूल समान होता है कब, जब d बराबर 0 होता है तब। तो लिख देंगे, चूंकि मूल समान होने के लिए, मूल समान होने के लिए मन है तो ये लिखिए, लाइन नहीं हो लिखा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधे लिखिए d बराबर 0,
आपको लग रहा है कि सर वो लेनवा भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बस दिमाग में रखना है कि मूल समान तब ही होगा जब डी बराबर जीरो होगा। तो डी बराबर जीरो लिख दिए, फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी जीरो है तो जीरो, डी के फार्मूला यहाँ बैठा दिए। अब इस फार्मूला पर से यहाँ से वैल्यू को रख दीजिए, बी के यहाँ पर कितना रखेंगे तो आप कहिएगा कि एक्स के गुणांक -5, तो -5 के स्क्वायर और -4 है फार्मूला में, और गुना ए के यहाँ पर कितना बैठाएंगे जी 3, और सी के यहाँ पर किसको लाएंगे पी को, बराबर 0। अब यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाता है 25 हो गया, चरती आई 12p माइनस 12p बराबर 0। तो 25 बराबर ही माइनस में है तो कुछ में चल जाएगा ऊपर ही, प्लस में 12p हो जाएगा, प्लस में माइनस में है बराबर के ऊपर ही चल गया, प्लस में कोई नहीं था तो जीरो था, अब चल ही गया तो जीरो कहाँ रहेगा, ये p को अकेले करना है। तो 25 अब बटा में 12 बराबर P, यानी P बराबर आ गया 25/12 आंसर। तो ये मूल समान होने पर इस तरह से वैल्यू जब पूछेगा D बराबर 0 करके वैल्यू निकाल दीजिएगा, एक प्रश्न नम पक्का इसे पूछता है। तो इतना बताएं, कम से कम 1 या 2 आज ऑब्जेक्टिव बनेगा जी अलग। इसी तरह के एक और प्रश्न बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, जितने क्वेश्चन देखिएगा उतने एकदम मजा आएगा। फार्मूला बस यही है, यही एक फार्मूला से सब धुआं उड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप एकदम जरूर समझ रहे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ कहा कि k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए इतना का दोनों मूल वास्तविक और समान हो। जैसे ही समान कह दिया समझ जाओ कि d बराबर 0 पर बैठाना है, ठीक ना। सीधे लिखेंगे इसको 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। अब मूल बराबर होता है कब, जब d बराबर होता है 0। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर 0, कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्ट d बराबर 0 भी लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिलेगा। तो d के फॉर्मूला होता है जी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हम काहे बराबर 0 किए, क्योंकि कहा कि वास्तविक और समान हो, मूल दोनों मूल वास्तविक और समान हो। मूल समान और वास्तविक तभी होता है जब d बराबर 0 होता है। अब इसके फॉर्मूला पर बैठाइए, b के यहाँ पर x के गुणांक रखेंगे तो k है तो k स्क्वायर माइनस 4, और a के यहाँ पर कितना बैठाएंगे 2, और c के यहाँ पर 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर 4 दूनी 8 आई 8 आई 24 माइनस 24 बराबर 0। अब यहाँ से k स्क्वायर बराबर 24 ऊपर जाएगा प्लस में, माइनस में तो प्लस में जाएगा ना, k बराबर स्क्वायर ऊपर क्या बनेगा रूट, और रूट के आगे छिपा हुआ रहता है प्लस माइनस। क्या छिपा रहता है प्लस माइनस, तो यहाँ प्लस माइनस दे दीजिए। अगर आओ स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो 8 आई 24 होता है, 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 4 के वर्गमूल 2 निकल जाएगा, प्लस माइनस 2√6 आंसर। इतना कर दीजिएगा आपका 2 नंबर आ जाएगा, क्योंकि k के किस मान के लिए, तो k के ये मान हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से कर दिया 2 नंबर आ जाएगा।